हम्म। सिपाही की माँ एकाकी के लेखक बिस्नी किस एकाकी की पात्रा है? मानक की माँ का नाम क्या है? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया? द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा हो जाएगा? मानक की माँ एकाकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? माँ और बेटी की। किसकी? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका। लिखना है। मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? मुन्नी। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी। ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? चावल दाल। लिखेगा। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते पर चल रहे हैं, यह किसने कहा? ईसाई लड़की। मोहन राकेश की कीर्ति नहीं है। इंसान के खंडर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, दरियाई घोड़ा। मोहन राकेश की रचना है न आने वाला कल। किसकी माँ पगली हो गई? सिपाही की। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? 14 वर्ष। निम्नलिखित में बिस्नी का पड़ोसिन कौन है? आभा, विमल, कुंती या माधुरी? मुन्नी किस दिन मानक को चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर जाकर चील और कौओं को आगे डाल दूंगा? किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के। नहीं, सही है। किसके करों की मोती तारों की तरह चमकती है? तारों का हो गया। अगला देखो। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इतिहास और आलोचना है ये सब। सिपाही की माँ किस एकाकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकी से। मुन्नी और मानक की माँ का नाम। सिपाही की माँ एकाकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही? मोहन राकेश की एकाकी का शीर्षक है सिपाही की। सिपाही की माँ कौन है? विशनदेई। सिपाही की माँ एकाकी में कुंती कौन है? रवीश जया होता है मोटे सूत की बुनी चादर। रवेश जया होता है मोटे सूत की बुनी चादर। इसी को क्या बोला जाता है? रवेश
किसके करों के मोती तारों की तरह चमकती है? तारों के। अब कौन होगा? नौ। प्रगति और समाज। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। है। लिखो, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की? ठीक है। बीए और एमए वो किए थे BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। प्रगति कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। कैसा है? प्रबंध। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह के। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, कौन बोला ये बात? केदारनाथ सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। सहर्ष स्वीकार हे कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। सहर्ष स्वीकारा हे कविता के रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है। मुक्तिबोध। सच्चे अर्थों में प्रगति प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रगीतात्मकता। ध्यान रखना है इसको, समाज के विरुद्ध। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि का अंश है? शमशेर बहादुर सिंह का है। ध्यान रखना न, लिखेगा पर किसने कहा, किसने यह, पर किसने यह, पर किसने यह सातों सागर के पार, सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार। एकाकीपन से ही मानो हार। आगे में लिख दो शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक के व्यक्तित्व किस प्रकार का है? निष्कव्य फक्कर। याद रखना है इसको। हाँ। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमा कीर्तिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1971 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला नामवर सिंह को? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार
1900। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? नागार्जुन। तन गई रीढ़, हाँ रीढ़ तना गेले, किसकी है? नागा अर्जुन की। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद। प्रलय, प्रलय की छाया के कवि जयशंकर प्रसाद। हो गया। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास पुस्तक का नाम, उसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको निराला भी बोला जाता है। तुलसीदास के रचयिता कौन है? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान, इसके लेखक हैं नामवर सिंह। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तय तो यही था, किस कविता की है? बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लगा है, इसकी किस कविता से है? तय तो यही था। तुम लोगों से दूर हूं, किसकी कविता है? मुक्तिबोध। तुम लोगों से दूर हूं, ये कविता किसकी है? मुक्ति बोध की। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज है क्या? ध्यान रखना इसको। अच्छा, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तिरछी। बकलम खुद इतिहास और आलोचना दूसरी परंपरा को सब उसी का है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? निराला। किसकी लिखेगा? राम की शक्ति पूजा। निराला। प्रगति और समाज के लेखक? और रामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध क्या है? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नए प्रतिमान। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे आलोचना के। आलोचना के, आलोचना के ये क्या थे? संपादक। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके? आलोचना के हैं।
कामायनी के कवि हैं निराला। कामायनी के कवि हैं कौन? ठीक है। लिरिक का पर्याय है, लिरिक का पर्याय प्रगीत। लिरिक मतलब लिरिक का पर्याय प्रगीत। अब जूठन। चलो देखते हैं जूठन। जूठन का रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो है जूठन। ठीक है। 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में इनको मिला था। 6। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो भारत रत्न को नहीं मिला, बाकी सब मिला है। परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान दोनों तरह के हैं। भारत रत्न को नहीं मिला है ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ठीक है। आगे देखें। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हुआ था? बरला में, जो मुजफ्फरनगर जिला में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? पिताजी। पिताजी उसको प्यार से क्या कहते थे? है ये सब। लिखो। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? चाहे याद हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते किसने देख लिया था? ओकर पिता। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो प्रायश्चित। देखो, सदियों का संताप है, अब और नहीं इसी का है, सलाम इसी का है, प्रायश्चित इसका। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित वाला याद रखना। भाभी जी आपके हाथ में खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? सुरेंद्र सिंह। लिखेगा। हम्म। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई के काम किसने किया? लेखक की मां ने, यही वाल्मीकि जी की मां ने। लिखना है, ध्यान रखना, वीडियो देख लेना। जूठन क्या है? कहानी या आत्मकथा? चलो इसमें गलत है तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का। किसका पोता था?
स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950। सुखदेव सिंह त्यागी। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश। जूठन क्या है? आत्मा। जूठन में चित्रण हुआ है किसका? सामाजिक विषमता का। किसका? आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव तग्गा के घर है। आत्मकथा का जो लेखक है ना, उसकी माँ किसके घर में काम करती थी? ब्रह्मदेव तग्गा। ठीक है। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? मेघदूत। लिखना है। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? जूठन किस चेतना की रचना है? राजनीतिक चेतना की। किसकी? अब और नहीं। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है? तो उपन्यास। कैसी कीर्ति है? ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा? हंसते हुए मेरा